चलिए कंचन, अच्छा कंचन के पास जाऊं तो थोड़ा सा तोड़ता हूं। आपने हेडलाइन में सुना है एक्सेंचर का नाम, नतीजे अच्छे आए, आईटी कंपनीज रडार पे रहेंगी। हॉर्मास ने अपनी ग्लोबल कमेंट्री में एक्सेंचर की बात छेड़ी थी कि कंचन आपको बताएंगी। तो एक काम करते हैं, कंचन से पहले वही जान लेते हैं। एक्सेंचर के जो नंबर्स आए हैं, एक्सेंचर की इंपॉर्टेंस बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह आउटसोर्सिंग टाइप बिजनेस मॉडल, आईटीईएस सर्विसेज का। एक्सेंचर का बिजनेस मॉडल यानी कि वर्टिकल और ज्योग्राफिकल मिक्स बहुत हद तक इन्फोसिस की तरह है, और एक्सेंचर का साइज बहुत हद तक टीसीएस की तरह है। तो वैसे भी आईटी के लिए आपको आइडिया दे देता है आने वाला रिजल्ट सीजन कैसा रहेगा। कंचन, ये एक्सेंचर क्या कह रहा है, नतीजे अच्छे हैं क्या? वाकई कल स्टॉक तो 7% भागा यूएस में। राइट, तो नतीजे भी अच्छे आए, जिसके चलते आज हमें हो सकता है कि अपने आईटी स्टॉक्स में कुछ एक्शन डेफिनेटली देखने को मिले। अगर Q1 में यूएस का रेवेन्यू देखा जाए तो उसमें हमें 9% का एक अपसाइड देखने को मिला है, रजिस्टर किया गया है 1770 करोड़ का। एट द सेम टाइम गैप ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 0.9% का इजाफा देखा गया है। इनफैक्ट ईपीएस में तो 16% की हमें बढ़त देखने को मिली है, और ये आया है $359 करोड़ का। Q1 में अगर कैश डिविडेंड देखा जाए तो वो $1.48 का ऐलान किया गया है, और जो नई बुकिंग्स है वो भी 1% बढ़ के देखी गई है। और साथ ही साथ जो जनरेटिव एआई का जो सेगमेंट है, वहां की जो नई बुकिंग्स है उसका जो नंबर है वो 120 करोड़ का देखा गया है, यानी कि 120 करोड़ डॉलर का देखा गया है, जिसके चलते आईटी में तो आज हो सकता है कि कुछ एक्शन डेफिनेटली देखने को मिले। तो एक्सेंचर के नंबर्स जो आए थे क्वार्टर के, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, पूरे साल की गाइडेंस बढ़ा दी। तो होप जागेंगे भाई साहब कि शायद आईटी में जो सब इंतजार कर रहे थे डिमांड पिकअप का, हालात सुधरने का, और ये सब तब हुआ जब करेंसी के हेडविंड्स हैं, उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे नंबर्स आए। तो होप जागेगी। तो देखते हैं मूड मॉल ओवरऑल कैसा रहता है। अदरवाइज आईटी, इंडियन आईटी के लिए ये पॉजिटिव है। रखिए इस इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट को अपने रडार पे। और सही बात है, एडीआर्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। इन्फोसिस का, विप्रो का अगर दिखा सकें तो एडीआर्स कल अच्छी मजबूती के साथ इसीलिए बंद हुए क्योंकि एक्सेंचर का पॉजिटिव रब ऑफ था। पर एडीआर्स पे ज्यादा जाने का नहीं, बहुत लिक्विड होते हैं। पर हाँ, डायरेक्शनली आपको आइडिया दे चुके हैं मार्केट्स के लिए आज क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पे ले चलता हूं। एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो सकता है जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ऐसा होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शायद दरें रिड्यूस हो रही हों, शायद एविएशन स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आ रही हो। पर है क्या असल मामला, लक्ष्मण से समझ लेते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हो भाई साहब आप? देखिए, इस शनिवार जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उस बैठक में कई फैसलों के साथ एक जो बड़ा फैसला, या फिर कहें कि वो फैसला जिसका लंबे समय से इंतजार हो सकता है, वो है जीएसटी के दायरे में या फिर एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए। इस पर चर्चा हो सकती है, और अगर सहमति बनती है तो इस पर फैसला भी हो सकता है। बताऊं कि एटीएफ जो है वो हवाई जहाज के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एटीएफ बनाने में जितने भी कंपोनेंट या कच्चे माल का इस्तेमाल होता है वो सब जीएसटी के दायरे में है, लेकिन एटीएफ जो है जीएसटी के दायरे में नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि एटीएफ पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और फिर कुल कीमत पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो राज्य सरकारें लगाती है। हर राज्य में अलग अलग ड्यूटी के स्ट्रक्चर होती हैं। इस हिसाब से कई राज्यों में 30% तक एटीएफ पर ड्यूटी लग चुकी होती है। इससे हवाई किराया काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जबकि सरकार सस्ते में हवाई सफर सुनिश्चित करना चाहती है। यही वजह है कि कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी के दायरे में एटीएफ को लाया जाए या एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए, इस पर विचार किया जाए। एक तो दायरे में लाया जाए, और फिर जब एटीएफ के दाम घटे तो इंश्योर करा जाए कि एविएशन कंपनीज हम पे पूरा फायदा पास ऑन करें। भाई साहब, एविएशन टिकट बहुत महंगा आजकल, बड़ा मुश्किल हो गया है। कंचन, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज सुबह के लिए।
जी, तो 2 से 3 स्टॉक्स एंड न्यूज लेंगे जो सबसे ज्यादा फोकस में इस टाइम पे हमें रखने हैं। सबसे पहले Hyundai मोटर्स, बिकॉज यहाँ पे उनसो किम को वापस से मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर लिया गया है। इसमें एक और खबर है कि कंपनी ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ जो ईवी बैटरी सेल है उसके लिए करार किया है, और साथ ही साथ जो अमर राजा बैटरी है उनके साथ बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है। भारतीय एयरटेल को आपको रखना होगा अपने फोकस में, बिकॉज 3626 करोड़ के जो 2016 के स्पेक्ट्रम के ड्यूज है उसकी जो प्री पेमेंट है वो पूरी हो गई है, यानी कि कंपनी को अब अपना जो इंटरेस्ट है 8.65% का, वो उसका बर्डन कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर बनके सामने आ सकती है। और 2024 में 28,320 करोड़ स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज का इनका टोटल प्री पेमेंट है। अभी के लिए तो ये फोकस में रखिए, लेकिन बाद में 8 बजे वापस से जुड़ेंगे और विस्तार में बात करेंगे। चले ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।